हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स के लिए जो ज़रूरी होता है बस उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर तक। ठीक, आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और ट्रिगोनोमेट्री पूरा मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब फिजिक्स के लिए रोल प्ले करता है, दोनों टाइप के बच्चों के लिए, चाहे वो जेईई मेन के बच्चे हों या नीट के बच्चे हों। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। तो आप हेडिंग लगा लेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आप हेडिंग लगा लिए? अगर हेडिंग लगा लिए तो ध्यान से सुनिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, तो ट्रायंगल के साइड का रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के साइड का रेशियो, ट्रायंगल के साइड का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। और मुख्य रूप से आज हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, उसके साइड का रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक जो निष्पत्तियां होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो निष्पत्तियां होती है उसके साथ उसका क्या रिलेशन होता है, ये हम सीखेंगे। तो जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम 10th तक सीखे हैं। साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस इसका रेसिप्रोकल सेक, और tan इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो हम ट्रायंगल के साइड का रिलेशन पढ़ेंगे, साइन के साथ, कॉस के साथ, tan के साथ, और फिर इसका उल्टा जो कॉसेक, सेक और कॉट है इसके साथ। आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है, इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और बाकी दो का सम 90 डिग्री होता है। चूंकि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये अकेले 90, तो इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सॉरी, इसका और इसका सम 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा एंगल ये है, और सबसे बड़े एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। और बाकी ट्रायंगल ऐसे रखा है तो ये हो जाएगा बेस, इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कौन सा एंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं। जैसे इस एंगल को हम कंसिडर किए तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हम ये एंगल अगर थीटा अज्यूम करेंगे तो इसके सामने वाला साइड ये वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है हम एंगल के हिसाब से उसको अज्यूम करते हैं, लेकिन हाइपोटेनस जो है ऑलवेज ये एच ही रहता है। कभी ये पी बन जाएगा, कभी बी बन जाएगा, कभी ये पी बनेगा, कभी बी बनेगा, लेकिन एच हमेशा फिक्स रहेगा। सबसे बड़ा साइड जो होगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये अगर पी है ये बेस हो जाएगा। और ये तीनों में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम से, हम लोग जानते हैं एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर थीटा हम इसको अज्यूम करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच हो जाएगा।
इसको छोटा वाला एच ले रहे हैं तो छोटा ही लिखिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का मान क्या है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। देखिए ये रेसिप्रोकल है, पी बटा एच, ये है एच अपॉन पी। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला थीटा ले रहे हैं तो बेस ये है हाइपोटेनस, और एक और साइड के बीच का एंगल जो होता है ये थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के साथ जो एक और साइड होगा वो बेस कहलाएगा। या ऐसे भी देखिए परपेंडिकुलर हाइट और बेस होता है, 3 साइड होता है, तो सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो तीसरा जो बचा वो बेस हो गया। समझ गए? तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। मतलब सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू बी बटा एच। तो सॉल्व करिएगा तो एच ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा एच बटा बी। वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है पी अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मान हो जाएगा 1 बाई tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा का मान होता है p अपॉन बी। क्या होता है? p अपॉन बी। इसको सॉल्व करिएगा, b ऊपर जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अगर हम थीटा ये ना कंसिडर करके ये कंसिडर करते तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर होता और ये वाला बेस होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसको नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया और साइड के साथ उसका क्या रिलेशन होता है ये भी देखा। तो अब हम 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं प्रॉब्लम। हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको हम थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इसको हम थीटा ले रहे हैं, और ये वाला साइड जो दिया है वो 3 है, और ये वाला दिया है 5। तो बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहले तीनों हम साइड निकाल लें, क्योंकि तीनों साइड पता होगा तभी हम 6 को निकाल पाएंगे। तो हाइपोटेनस दे दिया है, इसको अगर हम थीटा गिवन है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि P गिवन है 3 और H का मान गिवन है 5, तो B ये हो जाएगा, PBH 3 ही तो होता है। ठीक, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से h का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स पी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो निकालना है, इसको इधर कर लेते हैं। तो एक साइड में बी स्क्वायर और दूसरे साइड में हो जाएगा 25 माइनस 9 16, तो बी बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये भी हमें मिल गया 4। तो हम क्या जानते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, और हाइपोटेनस कितना है? 5। लगे हाथ, इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, तो होता है रेसिप्रोकल इसका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा पी। ये हो जाएगा पी बटा एच, और कॉसेक हो जाएगा एच बटा पी। अभी निकाले थे ना, 3 ही तो याद रखना, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बटा बी। फिर उसका उल्टा 3 होता है कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। एच का मान हो जाएगा 5 और पी का मान 3। या फिर इसका उल्टा ले लीजिए ना, 5/3 है तो वो 3/5 है तो वो 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बी अपॉन एच, बी का मान 4, हाइपोटेनस कितना 5, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा एच ऊपर जाएगा बी नीचे, एच बटा बी, और एच का मान 5 है, बी का मान 4 निकाले हैं। समझे? समझ गए? तो आगे निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर P बटा बी, क्या होगा P बटा बी, P का मान 3, बी का मान 4, तो इसका रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट हो जाएगा b बटा p, ये p बटा b, ये b बटा p, तो ये हो जाएगा 4/3, ये 3/4, तो वो 4/3। ठीक है, तो ये कर लिए हैं, तो इसको आप करके दिखाइए। क्या करके दिखाना है? tan थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं ये कर लिए हैं तो ये खुद करिएगा। क्या खुद करिएगा? आपको करना है, एक राइट एंगल है, क्या है? एक राइट एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला 1 है, ये क्या है 1 है, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3, कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 होता है ना। इस बार फिर से दो ही साइड दिया है राइट एंगल का, ये राइट एंगल है, यहाँ भी ये राइट एंगल देखिए, दो लाइन ऐसे है, बेस और परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहा है ना, बोले मतलब सिंबल से आपको समझना है कि राइट एंगल। ठीक है, अभी राइट एंगल पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ही देगा, ये नोट कर लिए हैं, और इसको आपको करना है। ठीक है, ये बन जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। हाइपोटेनस बेस अगर गिवन है तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, नहीं थीटा ये है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो बेस निकाल लेंगे। अब डिट्टो उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी बेस निकालना था, इसमें भी बेस निकालना है, और तीनों जब निकाल लेंगे साइड तो सब कुछ निकाल लेंगे। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक क्लास है आज का, तो जो बच्चे ये सब जानते हैं, जिनको ये सब याद है, उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा 20 मिनट, उसके बाद फिर नई चीज सीखेंगे, जितना आप जानते हैं उससे थोड़ा आगे। इसलिए कोशिश ये होता है कि सारे प्रकार के बच्चों को एक साथ हम आगे बढ़ा सके, इसलिए हम 0 लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और गिवन है, और इसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं। इसमें राइट एंगल नहीं दिया है, इस बार इसमें राइट एंगल नहीं दिया है, राइट एंगल का साइड नहीं दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू दिया है √3, क्या दिया है? √3 गिवन है, ये गिवन है, छोड़िए ना, ये गिवन है, तो फाइंड करना है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिगो रेशियोज, मतलब बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करिए। अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है तो ओके, मतलब आप सोच रहे होंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P बटा B होता है। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। ठीक ठीक है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही पढ़े हैं। तो यहाँ से ये कहना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि P का मान √3 है और B का मान 1 है, B का मान 1 है। क्यों? क्योंकि P बाई बी का ये रेशियो होता है tan थीटा, क्या होता है? P बाई बी का रेशियो होता है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म है, समझ गए, वही यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जो कॉमन वाला हिस्सा होता है वो तो कट जाता है, ये ऐसे भी तो हो सकता है,
√3 में हम 2 से इंटू कर दें तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 2। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला हो p का मान 2√3 हो और नीचे b का मान 2 हो, या इसमें 4 से इंटू कर दें तो 4√3 और नीचे भी 4 से इंटू कर देंगे 1 में तो ये हो जाएगा 4। तो परपेंडिकुलर के बारे में हम कैसे कहें कि यही है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो एक रेशियो है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करते समय हम ये कहते हैं कि अगर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है तो परपेंडिकुलर अगर √3 होगा, कंडीशन के साथ बोलते हैं कि ये अगर √3 होगा तो ये तो 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस केस में जो हाइपोटेनस हो जाएगा h वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3, √3 को स्क्वायर करिएगा तो 3 और ये 1 मिल करके √4 दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमें मिल गया कि ये अगर 1 होगा, ये √3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जैक्टली ना ही कह सकते हैं कि इसका मान 1 ही होगा, इसका √3 ही होगा, इसका 2 होगा। रेशियोज हम निकालेंगे तो रेशियोज के लिए ये सही हो सकता है मान, लेकिन एग्जैक्टली ये 1 होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया है तो हमें तो रेशियोज निकालना है, हमसे तो एग्जैक्टली इसका साइड का वैल्यू तो नहीं पूछा है। हमें बोला है कि रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, एक दिया है तो 5 और बता दीजिए। तो चलिए हम साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और अगर परपेंडिकुलर देखिए ये वाला एंगल अगर थीटा हम ले लें, ये वाला थीटा ले लें तो परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर का मान 3 और √3 और बेस का 1 तो हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा लेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3 अपॉन 2। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल लेंगे कॉसेक थीटा सी, तो ये हो जाएगा h अपॉन p और h का मान 2/√3। फिर कॉस ले लेते हैं b अपॉन h, b का मान 1 अपॉन h का मान 2। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल शेक थीटा दैट इज h/b, और h/b मतलब 2/1 हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहीं पे निकाल लेते हैं, tan दिया है तो cot निकाल लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू b/p, और b का मान 1 और p का मान √3, ठीक है। तो बाकी 5 हम निकाल लिए। तो इसी आधार पे आप एक क्वेश्चन और बना करके दिखाइएगा कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, then find all remaining ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। एक दिया है, 5 और बता दीजिए। तो ये रहा आपके लिए। समझ गए तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अगर दो साइड 3 और 4 अगर हम कंसीडर कर लें, किसी को P किसी को B मान लेंगे, इसमें से किसी एक को P और किसी एक को B मान लीजिएगा, तो हाइपोटेनस आपको मिलेगा 5, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये बेसिक ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट ऑफ RT मतलब राइट,
एंगल ट्राइंगल। 3 का स्क्वायर करिएगा प्लस 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपको 5 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर 2 से इंटू करिएगा तो ये हो जाएगा 6 8 और ये हो जाएगा 10। ये दोनों का स्क्वायर भी इसके बराबर होता है। और इसमें भी अगर 3 से इंटू करिएगा तो इसका अगला जो ट्रिपलेट मिलेगा वो हो जाएगा 3 से गुना करिएगा तो ये 9, ये 12 और ये हो जाएगा 15। इसका भी स्क्वायर करिएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का 144 तो ये 15 का स्क्वायर मिलेगा, 15 का स्क्वायर मिलेगा। देखिए 81 प्लस 144 और ये 225 होता है, ये दोनों को जोड़िए ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखिएगा। और इसका ट्रायंगल के साइड के साथ एक ऐसा रिलेशन होता है और इस एंगल का जो है काफी ज्यादा जरूरत होता है फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है और ये 4 है तो ये हिपोटेनस है राइट एंगल में और वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसको अगर हम थीटा अज्यूम कर लें, इसको हम अगर थीटा अज्यूम कर लें तो यहाँ पे ये जो एंगल है साइन थीटा ये होता है 3/4, सॉरी 3/4 लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। और ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री का वैल्यू है। कितना है? 47 डिग्री का वैल्यू है। मतलब ये वाला एंगल कितना है? 47 और ये 90, ये 47 तो ये 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो आपको 47 और 53 ये दो जो एंगल होगा ना वो काफी जरूरत पड़ेगा फिजिक्स के लिए, इसलिए इसको याद रखना है कि साइन 47 का वैल्यू कितना होता है, तो 3/5 होता है। कितना होता है? 3/5 होता है। देखिए एक साइड 3 है, एक 4 है और एक 5 है, तो 47 कौन होगा? 47 एक तो हाइपोटेनस और दूसरा 4 यूनिट वाले साइड के बीच का जो एंगल होगा वही होगा आपका 47। क्या होगा? 47 होगा। या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसको अगर हम 47 अज्यूम कर लें तो ये 53 होगा। तो बड़े वाले एंगल के सामने की साइड जो होती है वो बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा तो ये है, इसके सामने वाला साइड हो जाएगा 5। ये अगर 47 हम इसको अज्यूम कर लें तो इसके सामने वाला साइड है 3 और दूसरा एंगल जो बचा, तीसरा एंगल, वो 53 हो गया। तो 53 के सामने वाला साइड जो होना चाहिए वो 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ये अगर बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 5 है तो 90 के अलावे एक 47 है, एक 53 है, तो 47 छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा, बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा। तो देखिए यहाँ पे 4 ये होगा, 4 जहां होगा उसके सामने वाला एंगल 53 होगा, जौन सा साइड 3 होगा उसके सामने वाला एंगल 47 होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। और आप अगर ऐसे याद रखते हैं तो आसानी से बाकी चीज भी याद रख सकते हैं। ये तो याद रखिएगा ही कि साइन 43 3/5 इज इक्वल टू होता है साइन 47 डिग्री। मतलब ये वाला जो वैल्यू है साइन 47 का वैल्यू है 3/5, ठीक है। साइन 47 का तो कॉस 47 कितना होना चाहिए? कॉस 47। तो कॉस में क्या करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, तो बेस हो जाएगा 4/5, ठीक है। और tan में क्या होगा? तो tan 47 जो है वो हो जाएगा आपका tan 47 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3/4। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि ये बेसिक ट्रिपलेट से बने राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें 47 के सामने वाला साइड जो होता है वो 3 यूनिट होता है और 53 के सामने वाला साइड जो है
4 यूनिट होता है, और ये हाइपोटेनस ऑटोमेटिक 5 यूनिट हो जाएगा। और ऐसे नहीं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक 47 एक 53 अगर एंगल होता है तो 47 बेसिक ट्रिपलेट से ये बना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 47 के सामने वाला साइड ऑब्वियसली 3 यूनिट का होगा, 53 के सामने वाला साइड 4 यूनिट का होगा। तो ये भी अगर याद रखते हैं तो इसको फिर याद रखने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर ये याद रखिए कि साइन 47 इज इक्वल टू 3/5, कॉस 47 इज इक्वल टू 4/5। देखिए छोटे एंगल पे साइन का छोटा मान और कॉस में उल्टा होता है, छोटे एंगल कॉस 47 छोटा एंगल है 53 से, छोटे एंगल पे बड़ा मान। वहीं पे अगर साइन 53 लीजिएगा तो साइन 53 में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो ये रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 4/5। और cos 53 में बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 3/5, और tan 53 में तो tan 53 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/5। तो आप देखेंगे साइन 47 3/5 और साइन 53 4/5, छोटे एंगल पे छोटा मान। देखिए ना डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, cos 47 और एक cos 53। 47 छोटा है लेकिन वैल्यू इसका बड़ा है, ये दोनों में डिनोमिनेटर 5 है लेकिन न्यूमरेटर यहाँ 4 है यहाँ 3 है। कॉस में उल्टा होता है, कॉस में छोटे एंगल पे बड़ा मान मिलता है तो 4/5, ऐसे आप याद रखिएगा। नहीं तो सबसे आसान चीज तो यही है, ऐसे ही याद रखिए कि 47 ये बेसिक ट्रिपलेट से बना राइट एंगल होता है, तो 47 छोटा एंगल है तो उसके सामने वाला साइड छोटा होगा मतलब 3 यूनिट का, 53 बड़ा एंगल है उसके सामने वाला साइड 4 यूनिट का और ये 5 यूनिट का। थोड़ा टाइम दे करके इसलिए भी हम समझा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ गए, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में और अलग अलग जगह पे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, समझ गए। तो इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू आपको लिखवा देते हैं, वैसे कुछ आपको याद होगा कुछ भूल गए होंगे, तो थोड़ा हिंट भी आपको मिल जाएगा कि कैसे हम वैल्यू को याद रखते हैं। पहले से आप एक तरीका जानते ही होंगे, अभी हम बता देते हैं कि बाकी फर्स्ट 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू अगर याद है तो बाकी तो उसका रेसिप्रोकल होता है, 1/, कर दीजिए, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, साइन, कॉस, tan, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और tan, समझ गए। यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू लिखेंगे इस साइड, तो सबसे पहले हम 0 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 30 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, और 90 डिग्री भी ले लेते हैं, और लें रहने दे। अभी हम इतना ही एंगल को देखेंगे कि इसका मान क्या होता है अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्या होता है 0, और कॉस का 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और tan का भी 0 होता है। कॉसेक, कॉसेक का देखेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 तो 1/0 इज इक्वल टू होता है इंफिनिटी, क्या होता है ये बहुत बड़ा मान है, अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं। सेक, सेक होता है 1/cos थीटा और 1/cos, cos का मान है 0 डिग्री पर 1, तो 1/1 करेंगे तो सेक का मान 1 हो जाएगा, और
tan हो गया तो यहाँ पे cot होना चाहिए ना, क्या होगा cot। cot का भी उल्टा होता है, तो cot का मान हो जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा करेंगे तो 1/0। tan थीटा का मान 0 डिग्री पे 0 होता है, तो 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस का मान √3/2 होता है, tan का मान 1/√3 होता है, और कॉसेक तो इसका उल्टा, 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेक का मान कॉस का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और कॉट का मान तो tan का क्या है 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3/2। समझे। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस भी 1/√2 होता है, और tan जो है साइन बटा कॉस होता है। साइन बटा कॉस करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक इसका उल्टा √2, सेक इसका रेसिप्रोकल कॉस का, तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो √2, और कॉट होता है 1/tan थीटा, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 60 डिग्री तो साइन 60 होता है √3/2। cos 60 होता है 1/2। tan 60 तो इसको रेशियो लीजिए, साइन बटा कॉस tan होता है, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 नीचे में 1 बचेगा, तो tan 60 का मान √3। cosec तो इसका उल्टा साइन का 2/√3, फिर sec cos का उल्टा 2/1 मतलब 2, और cot tan का उल्टा, तो tan का मान √3, तो इसका मान 1/√3। साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, tan होता है साइन बटा कॉस, तो 1/0 करेंगे, तो 1/0 करने से हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। समथिंग बटा 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी, जहां भी ये टर्म मिलेगा इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मान लगभग इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर, जितना हम सोचते हैं उससे भी बड़ा होता है, ठीक है। इन्फिनिटी अनडिफाइंड बोलते हैं। सेक साइन कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 1/0। और कॉट होता है साइन tan का उल्टा, तो tan का उल्टा 1/इंफिनिटी। tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी, तो इसका उल्टा करेंगे 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी का मान 0 हो जाता है। तो ये मान को पहले से भी आप जानते होंगे, और बाकी रेसिप्रोकल वाला मान को याद नहीं रखना है, याद इसी को रखना है, साइन कॉस में 0 से लेकर के 90 डिग्री का मान। साइन 0 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, ये √3/2, और ये 1 है। आप देख रहे होंगे कि ये सारा मान जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0 0 से बड़ा है ये 0.5, और ये 0.5 से ये बड़ा है, ये 1/√2 से बड़ा है, और ये 1 है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉस का मान जो है घट रहा है, 1 से घटते घटते 0 हो गया। tan का मान क्या है, 0 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। tan का मान भी बढ़ा है, tan का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 90 डिग्री तक। कॉसेक का मान क्या है, कॉसेक का मान इंफिनिटी से घट करके 1 हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये तीनों में कम से कम आप ये देखिएगा, याद रखिएगा कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हैं, तो थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन का मान भी बढ़ता है, tan का मान भी बढ़ता है, और cos का मान घटता है। cos का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। साइन का जो मैक्सिमम मान होता है, साइन थीटा का जो ये मैक्सिमम मान है वो 1 होता है। cos का भी मैक्सिमम मान 1 होता है। देखिए मैक्सिमम 1 होता है, घट करके 0 हो गया है, और मिनिमम भी आपको बताएंगे। tan थीटा का
मैक्सिमम मान जो है इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़ा वैल्यू, जितना आप सोचते हैं उससे भी बड़ा। और साइन थीटा का मिनिमम भी आप याद रखिए, साइन थीटा का मिनिमम मान इसका -1 होता है। कॉस का मिनिमम, कॉस थीटा का जो मिनिमम मान होगा, मीन मतलब मिनिमम -1, और tan थीटा का जो मिनिमम मान होगा वो भी नहीं, वो -इन्फिनिटी हो जाएगा। नेगेटिव में सबसे छोटा वैल्यू, नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1, सबसे छोटा वैल्यू -1, मतलब साइन थीटा का मान जो है 1 और -1 के बीच में ही होता है। कॉस थीटा का मान भी -1 और 1 के बीच में होता है, और tan थीटा का मान -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होता है। समझ गए? इतना आप पहले से जानते होंगे, कुछ नई चीज सीखे भी होंगे। तो फिर हम अगले क्लास में इससे आगे के टॉपिक को बताएंगे, जिसमें हम क्वाड्रेंट सीखेंगे। अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होता है, माइनस होता है। अलग अलग क्वाड्रेंट के एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन 45 डिग्री पे, साइन 135 डिग्री पे, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पे चल जाता है। साइन 225 डिग्री पे, साइन 300 डिग्री पे, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे, जो सब काफी यूजफुल होता है फिजिक्स के लिए, ठीक है।